देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ी सेंट्रल प्रॉब्लम आती है। क्या आती है बच्चा? सेंट्रल प्रॉब्लम। तो सेंटर प्रॉब्लम के नाम पे आपको तीन चीजें अपने दिमाग में बैठा के चलनी है। पहली प्रॉब्लम आती है व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस किया जाए? तो देखो एक सिंपल सा फंडा है बच्चा, इसको हम कह सकते हैं क्या? इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन। है नहीं है कि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, और जब भी कोई इकोनॉमी में पहली बार प्रोड्यूसर बनता है उसे इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, तो बच्चा इसका हमें जो आंसर मिलता है वो क्या मिलता है? प्रोड्यूस्ड दैट थिंग इन द मार्केट विच हैव हाई डिमांड। जिसकी मांग हो, जिसकी मांग हो, हमें उसे इकोनॉमी में प्रोड्यूस करना चाहिए। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। बच्चा याद रखना 1991 से पहले, क्या बच्चे? 1991 से पहले प्रेयर क्या होता था? इसी में एक और सवाल जुड़ता था, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। कितना बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है। पर 1991 में जैसे ही हमने एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट करी तो वहाँ पर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हट गया, और फिर इस क्वेश्चन को भी अब हमें फेस नहीं करना पड़ता है बच्चा। इसके बाद हमारी जो सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम आती है वो आती है हाउ टू प्रोड्यूस। क्या आती है बच्चा? हाउ टू प्रोड्यूस्ड। अब देखो पहले आपने डिसाइड कर लिया कि क्या बनाना है भाई, ऐसी चीज बनाओ जिसकी मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड हो। सेकेंड नंबर पे क्या आता है? हाउ टू प्रोड्यूस। तो बच्चा याद रखो, इट इज अ प्रॉब्लम, इट इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू चॉइस ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक। किस टेक्निक से आपको प्रोडक्शन करना है? तो इसमें आपके पास दो टेक्निक होती हैं बच्चा, एक लेबर इंटेंसिव, ओके, सेकेंड वन इज कैपिटल इंटेंसिव। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो बच्चा आप बड़ी बड़ी करोड़ों की मशीन खरीदो और कैपिटल इंटेंसिव से प्रोडक्शन करो। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक को चूज़ कर सकते हैं। क्लियर है बच्चा? फिर हमारे पास जो थर्ड प्रॉब्लम निकल के आती है बच्चा, थर्ड प्रॉब्लम जो हमें फेस करनी पड़ती है वो होती है फॉर whom टू प्रोड्यूस। बच्चा हमें प्रोडक्ट बनाना है। देखो हमने चूज कर लिया कि सपोज हमें शूज बनाने हैं। अब शूज के लिए हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक चूज, पर बनाने किसके लिए हैं? इट मीन्स यहां पर हम बात करें, इट इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द सेक्शन ऑफ सोसाइटी। बच्चा किस सोसाइटी के सेक्शन के लिए आप टारगेट करना चाह रहे हैं? वेदर इट इज अपर क्लास, वेदर इट बिलोंग टू मिडिल क्लास, है ना, और वेदर इट बिलोंग्स टू लोअर क्लास। किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को आप टारगेट करने वाले हैं, ये है हमारी तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर प्रॉब्लम ऑफ अ इकोनॉमी। अब देखिए बच्चा, इसके लिए सिंपल सा फंडा ये है कि जो आप इसमें सॉल्यूशन ढूंढेंगे वो क्या रहेगा? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड फॉर that section of society who are willing to buy and able to buy the produced commodity।
जिस कमोडिटी को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो लोग उसे खरीदना चाहते हैं और खरीदने की क्षमता रखते हैं, उनके लिए आप गुड बने। जैसे आईफोन मिडिल क्लास के लिए बनाता ही नहीं है नहीं, पर ओप्पो वीवो ये सब मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए फ़ोन बनाते हैं। तो बच्चा बेसिकली हमारी ये 3 प्रॉब्लम्स थी जो रिलेट कर रही थी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स से। इसके बाद बच्चा अगर मैं आपको बताऊं इन तीनों ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकल के आता है। अब सबसे पहला सवाल बच्चे जो हमारे पास आता है वो ये आता है, व्हाई दिस प्रॉब्लम अराइजेस। बच्चा ये प्रॉब्लम्स अराइज ही क्यों हुई? तो सबसे बड़ा कारण जो इसका पहले नंबर पे आता है वो आता है बिकॉज ह्यूमन वांट आर अनलिमिटेड। इंसान की चाह अनलिमिटेड है, वह कभी सेटिस्फाई नहीं होती है। देखो, लंगड़ा चाहता है काश मेरे पास पैर होते, जिसके पास पैर है वो कहता है काश मेरे पास साइकिल होती, जिसके पास साइकिल है काश मेरे पास स्कूटर होता, जिसके पास स्कूटर है काश मेरे पास स्पोर्ट्स बाइक होती, स्पोर्ट्स बाइक है तो काश मेरे पास कार होती, कार है तो यॉट, यॉट है तो शिप, शिप है तो पर्सनल क्रूज, जेट। डिमांड कभी खत्म नहीं होती। आदमी मर जाता है लेकिन उसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती है। सेकेंड पॉइंट है बच्चा ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। बच्चा रिसोर्सेज के हमारे सभी के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी अवेलेबल हैं। ये भी एक समस्या है जिनसे ये प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। फिर आती है बच्चे नंबर 3 बात, जिसमें क्या कहा जाता है, रिसोर्स आर स्कार और लिमिटेड इन नेचर। अब देखो बच्चा, इंसान अपनी नीड को रिसोर्सेज से फुलफिल करता है। अब जो रिसोर्सेज हैं वो कहीं पर बहुत ज़्यादा है, कहीं पर बहुत कम है, हाँ या ना। तो ये 3 मेन कारण हैं जिनसे ये प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। डाउट है इस चैप्टर में बच्चा? इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि कुछ आ सकता है, क्योंकि एक इंट्रोडक्टरी यूनिट है, इसमें हम इतना ही रखेंगे। आपको याद रखना, हाँ कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई इसमें पीपीसी भी तो बनता है। देखिए, पीपीसी होता है, पीपीसी की जब बात अब उठ गई है तो क्यों ना इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। वैसे इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं फिर बता रहा हूँ। पीपीसी का मतलब होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी बताने वाला कर्व, इसको हम पीपीसी कहते हैं। और बच्चा पीपीसी में हमेशा ये होता है कि जब आप एक गुड को छोड़ के किसी और गुड के प्रोडक्शन पे जाते हो तो एक जगह से रिसोर्सेज दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती हैं। ये बताता है कि अगर आप एक से दूसरे गुट पे स्विच होगे तो उसके प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी क्या रहने वाली है। बच्चा याद रखना, पीपीसी का जो कर्व होता है वह कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं क्वांटिटी, यहाँ लिखते हैं क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, यहाँ लिखते हैं क्वांटिटी ऑफ गुड वाई। बच्चा जब हम वाई से एक्स की तरफ स्विच करेंगे तो हमें कैसे प्रोडक्शंस में चेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, उसकी बात इस कर्व में बताई जाती है। पीपीसी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी जब पढ़ रहे हैं तो समझ लेते। पहला, पीपीसी इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। बच्चा पीपीसी कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है। और याद रखना, पीपीसी में रिसोर्स रिमेन कांस्टेंट। बच्चा पीपीसी में रिसोर्स हमेशा क्या रहेंगी? कांस्टेंट, यानी कि फिक्स। अगर ड्यूरिंग द ईयर रिसोर्स को चेंजेस किया तो पीपीसी गड़बड़ा दिया जाएगा। कोई डाउट है बच्चा? इस यूनिट में इतना ही रखते हैं। मिलता हूं बच्चा अगले यूनिट में, फिर हमसे बात करूंगा डिमांड एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। देखो बच्चा, यूनिट वाइज यूनिट चैप्टर्स को लेके चलेंगे, बहुत आसान है। हाँ, अगर कोई ज़्यादा लंबी यूनिट होगी तो उसको मैं पार्ट्स में कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना भी मत। ऑल द बेस्ट। सी यू ईटी में इस बार फोड़ के मारना। चलिए, थैंक यू।